द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में मोदी सरकार और अडानी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जब इस साल की शुरुआत में गौतम अडानी का कारोबार कर्ज में डूबा हुआ था, उन पर अमेरिका में रिश्वत और धोखाधड़ी के आरोप लग चुके थे और अमेरिका, यूरोप के बड़े बैंक उन्हें कर्ज देने से कतराने लगे थे, तब मोदी सरकार और एलआईसी ने मिलकर अडानी की मदद के लिए खास योजना बनाई थी। जी हां, द वॉशिंगटन पोस्ट की जांच रिपोर्ट में मुताबिक इस वक्त सरकार ने अडानी को सहारा देने के लिए एक बड़ा रेस्क्यू प्लान बनाया, जिसके जरिए एलआईसी से लगभग 3.9 अरब डॉलर यानी कि करीब 32,000 करोड़ रुपए अडानी के कारोबार में लगाए गए। गौर करने वाली बात यह है कि एलआईसी का पैसा असल में आम लोगों का होता है, खासकर गरीब और ग्रामीण बीमा धारकों का, जो सालों की बचत से पॉलिसी में निवेश करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि उस समय करीब 90 अरब डॉलर संपत्ति वाले अडानी पर उनके कोयला खदान, एयरपोर्ट, पोर्ट्स और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट से जुड़ा कर्ज लगातार बढ़ रहा था। इसी बीच अमेरिकी जांच एजेंसियों ने उन पर रिश्वतखोरी और फर्जीवाड़े के गंभीर आरोप लगाए थे। इन्हीं सब कारणों से कई अंतर्राष्ट्रीय बैंक अडानी को कर्ज देने से पीछे हट गए थे। लेकिन इसी संकट के दौर में भारत सरकार ने अडानी को बचाने के लिए एक खास प्लान बनाया। इसमें एलआईसी का पैसा उनके ग्रुप में लगाया गया ताकि बाजार में अडानी पर भरोसा बना रहे। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अधिकारियों ने मई 2025 के एक खास प्लान तैयार किया था। रिपोर्ट में मिले आंतरिक दस्तावेजों के हवाले से बताया गया है कि ये योजना वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग यानी कि डीएफएस और एलआईसी के साथ मिलकर बनाई गई थी। इसमें नीति आयोग, जो सरकार का बड़ा थिंक टैंक है, उसकी भी अहम भूमिका रही। रिपोर्ट कहती है कि इस पूरे प्लान को वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिल गई थी। दस्तावेजों के मुताबिक इस निवेश के पीछे दो बड़े मकसद थे। पहला तो अडानी समूह में भरोसा दिखाना ताकि बाजार को लगे कि सब ठीक है, और दूसरा ये कि अडानी के बढ़ते कर्ज को थोड़ा कम करना ताकि कंपनी पर दबाव घटे और निवेशकों का विश्वास बना रहे। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मई 2025 में अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड को अपने पुराने कर्ज चुकाने के लिए करीब 585 मिलियन डॉलर, लगभग 4800 करोड़ रुपए की जरूरत थी। इसके बाद 30 मई को अडानी ग्रुप ने ऐलान किया कि इस पूरे बॉन्ड इशू को सिर्फ एक ही निवेशक यानी कि एलआईसी ने खरीदा है, यानी पूरा पैसा एलआईसी ने ही लगाया। जैसे ही ये खबर बाहर आई, विपक्षी दलों और आर्थिक विशेषज्ञों ने इसे जनता के पैसों का गलत इस्तेमाल बताया। कई लोगों ने सवाल उठाए कि आखिर आम बीमा धारकों के पैसों से एक निजी कारोबारी समूह को क्यों बचाया जा रहा है। रिपोर्ट में मिले सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने खुद एलआईसी को सलाह दी थी कि वो अडानी ग्रुप की कंपनियों में बड़ा निवेश करे। 3.4 अरब डॉलर अडानी के कॉरपोरेट बॉन्ड्स में और करीब 507 मिलियन डॉलर अडानी की अलग अलग सहायक कंपनियों के हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्रालय का कहना था कि अडानी के बॉन्ड में निवेश करना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि वो 10 साल के सरकारी बॉन्ड्स की तुलना में ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ये निवेश काफी जोखिम भरा था, क्योंकि अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर और बॉन्ड्स के दाम बार बार ऊपर नीचे होते रहते हैं। अडानी ग्रुप ने रिपोर्ट के सवालों के जवाब में साफ कहा कि हम एलआईसी के फंड को किसी सरकारी योजना के तहत इस्तेमाल करने से पूरी तरह इनकार करते हैं। एलआईसी कई कॉरपोरेट ग्रुप्स में निवेश करती है, सिर्फ अडानी में नहीं। हमें तरजीह देने की बात भ्रामक है। इसके अलावा एलआईसी को हमारे सारे शेयरों और बॉन्ड्स से मुनाफा हुआ है। कंपनी ने आगे कहा कि राजनीतिक पक्षपात के सारे आरोप बेबुनियाद हैं और उनका बिजनेस विकास मोदी के राष्ट्रीय नेता बनने से पहले ही शुरू हो चुका था। वहीं एलआईसी, वित्त मंत्रालय के डीएफएस विभाग और प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ ने इस मामले पर वॉशिंगटन पोस्ट के किसी भी सवाल या टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी न्याय विभाग डीओजे के पिछले साल गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर अरबों डॉलर की धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए थे। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अडानी और उनके सहयोगियों ने झूठे और भ्रामक दावे करके अमेरिकी निवेशकों से पैसे जुटाए। इसके अलावा अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने भी अडानी और उनके साथियों पर सिक्योरिटीज कानून तोड़ने के आरोप लगाए हैं। अमेरिकी अभियोजन पक्ष का दावा है कि 2020 से 2024 के बीच अडानी ने भारत में सौर ऊर्जा के कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए सरकारी अफसरों को 250 मिलियन डॉलर यानी कि करीब 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिश्वत दी। वहीं अडानी ग्रुप ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। कंपनी का कहना है कि ये मामला कुछ व्यक्तियों से जुड़ा है, कंपनी से नहीं, और सारे आरोप बिल्कुल बेबुनियाद हैं।
2023 में न्यूयॉर्क की एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर बड़ा आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने शेयरों की कीमत में हेरफेर और वित्तीय गड़बड़ियां की। इस रिपोर्ट के बाद भारत की बाजार नियामक संस्था सेबी ने जांच शुरू कर दी। करीब 2 साल की जांच के बाद सितंबर 2025 में सेबी ने अडानी ग्रुप पर लगे 2 आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन बाकी कुछ मामलों की जांच अभी भी चल रही है। वहीं अडानी ग्रुप का कहना है कि सेबी को उनकी कंपनियों में कोई नियम तोड़ने का सबूत नहीं मिला और सारी जांच में साफ हुआ है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। आपको बता दें कि गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्तों को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। कहा जाता है कि 2001 में जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, तभी से अडानी उनके करीबी माने जाते थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, तो वो अडानी ग्रुप के निजी जेट से चुनाव प्रचार के लिए सफर करते थे। इसी बात को लेकर विपक्ष लगातार मोदी और अडानी पर हमलावर रहे हैं। कांग्रेस और सीपीएम जैसे विपक्षी दलों ने भी एलआईसी के अडानी में निवेश की तीखी आलोचना की है। उनका कहना है कि ये पैसा गरीब और ग्रामीण परिवारों की बीमा पॉलिसियों से आता है, इसलिए इसे किसी अमीर कारोबारी को बचाने में लगाना जनता के साथ अन्याय है। कई आर्थिक विशेषज्ञों ने भी चेतावनी दी है कि अगर अडानी ग्रुप पर और आर्थिक दबाव बढ़ता है तो एलआईसी को बड़ा घाटा झेलना पड़ सकता है। इस निवेश के जोखिम और इसके लंबे असर को लेकर अभी भी बहस जारी है। इस पूरे मामले में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।